नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं मेरा देश इंडिया। दोस्तों, दिसंबर 2012 दिल्ली का निर्भया गैंग रेप जो पूरे देश को झकझोर के रखा था, उसमें 6 आरोपी थे, जिसमें 5 को तो सबने देखा है, फोटो देखा है, उसके नाम जानते हैं, मुकेश, राम सिंह, पवन, विनय और अक्षय। लेकिन उसमें एक ऐसा भी था जिसका ना कोई नाम जानता है, ना उसे कभी किसी ने देखा है। जी हाँ दोस्तों, वह वारदात के समय नाबालिग था। इन 5 आरोपी में एक ने तिहाड़ जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था और इन 4 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि इनके ऊपर अगर कोई केस लंबित नहीं रहते हैं तो 1 फरवरी 2020 को इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक नाबालिग था, वो कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, चूँकि वह वारदात के समय नाबालिग था, इसलिए उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई और वह बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई नाबालिग कोई जुर्म करता है तो उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा और उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, और इसी का फ़ायदा उठाकर वह आज जिंदा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि उस वारदात में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हैवानियत किया था तो यह नाबालिग ही था। अगर आप पुलिस डायरी को उठाएंगे और देखेंगे तो इसके जुर्म के कारनामे आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हैवानियत किया था, बद से बदतर वाली हैवानियत किया था, तो यही नाबालिग था। दोस्तों, यह आज भले लोगों के सामने नहीं है, लोग इसे नहीं जानता है। इसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई, बाल सुधार गृह में रखा गया और उसके बाद से इसे जब छोड़ा गया तो एक सुनसान जगह पर बहुत दूर ले जाकर सबसे अलग इसे छोड़ दिया गया। दोस्तों, इसके परिवार वालों का मानना है कि जब यह बाल सुधार गृह से छूट कर आया था तो अभी यह घर नहीं पहुंचा है। दोस्तों, इसके परिवार वालों से जब कोई बात करना चाहता है, कोई मीडिया वाला बात करना चाहता है या इसके गांव वाले से कोई बात करना चाहता है तो वह लोग से नहीं बात करते। इसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो लोगों को देख के रोने लगती है, मीडिया वालों को देख के रोने लगती है। वह गरीब परिवार से आती है और लोगों के घर, दूसरे के घर काम करके अपना पालन पोषण करती है। उनका मानना है कि वह अपने बेटे को दिल्ली कमाने के लिए भेजी थी, लेकिन वह कुछ और कर निकला। वो मानती हैं कि उसके लिए अब उसके घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं, मतलब बाल सुधार गृह से निकलने के बाद वह अभी घर नहीं पहुंचा है। दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि यह नाबालिग किसी ना किसी अपने भाग्य पर अभी इठला रहा होगा, खुश हो रहा होगा। उसे तो कहीं ना कहीं से मीडिया से यह तो सुनने को मिल ही रहा होगा कि इन फांसी के फंदे पर वो भी चढ़ने वाला था। इन चारों को 1 फरवरी 2020 को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। वह मात्र 90 दिन जुर्म के समय, वारदात के समय जो सबसे ज़्यादा हैवानियत किया था, वह 17 साल 9 महीने का था। वह 90 दिन कम था बालिग होने से, और अपने भाग्य पर वह अभी खुश हो रहा होगा। उसे तो सारे रिपोर्ट्स मिल ही रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं टीवी, अखबार, नेट, कहीं ना कहीं से तो यह पढ़ ही रहा होगा कि इन चारों को फांसी पर चढ़ाया जाना है। वह यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैं बालिग होता तो मुझे भी इस फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि जब यह वारदात हुआ था तो उस समय ऐसी मांग उठ रही थी कि इसे भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, इसे भी फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई नाबालिग होता है तो उसे फांसी नहीं दी जाती है। उस समय राष्ट्रपति का घेराव किया गया, नियम बदलने के, कानून बदलने के लिए प्रोटेस्ट किए गए, लगातार प्रदर्शन होते रहे। दिल्ली में राष्ट्रपति संसद भवन का घेराव किया गया। उसके बाद से नया बिल पारित हुआ और उस बिल में जो बालिग होने का 18 साल का लिमिट था, उस लाइन को 16 साल कर दिया गया कि अगर आप कोई जुर्म 16 साल से, अगर खास करके इस तरह के अगर आप कोई जुर्म करते हैं और आपने 16 साल उम्र कंप्लीट कर लिया है तो आपको फांसी की सज़ा होगी। तो दोस्तों, बालिग हो या नाबालिग हो, अब 16 साल उम्र सीमा कर दी गई है। और ख़ास करके इस तरह के और रेप वाली केस में
अब ऐसा कहा जाने लगा है कि अगर वह रेप करने के लिए मैच्योर हो चुका है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। दोस्तों रेप शब्द मैं आपसे अब बोलता हूँ कि यह एक घिनौना शब्द है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि हमारा समाज साफ़ सुथरा समाज है, एक साफ़ सुथरा समाज बनाए। दोस्तों लेता हूँ विदा, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जाएं उससे देखें उस वीडियो को। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे परमानेंट व्यूअर बने और वीडियो अभी तक देखा है तो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक करते जाएं और लोगों के बीच शेयर करते जाएं।